दोस्तों आज मैं स्नेक आइज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो इसी साल 2021 में आई थी। ये स्नेक आइज की ओरिजिन मूवी है जो जीआई जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसमें जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा और जीआई जो रिटेलिएशन जैसी अच्छी मूवीज हैं। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन को पूरा देखें और अपना फीडबैक कॉमेंट करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि लाइक सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन के लिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को उसके फादर के साथ देखते हैं जो जंगल के बीच एक केबिन में रहते हैं। रात में जब लड़का सो रहा होता है तभी उसके फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन फादर को एहसास हो जाता है कि बाहर कोई है, इसीलिए वो लड़के को एक जगह पर छुपा देता है और बाहर आने से मना करता है। फिर जैसे ही वो चेक करने बाहर जाता है कुछ लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर उसके सामने एक आदमी आता है जिसकी बातों से लग रहा था कि वो इसे काफी समय से खोज रहा है। वो आदमी इसे केबिन में लाता है और इसकी किस्मत का फैसला 2 डाइस से करता है, जिसमें जीतने पर वो जिंदा रहेगा और हारने पर ये आदमी उसे मार देगा। ये सारी चीजें लड़का छुपकर देख रहा था। उसके फादर डाइस को रोल करते हैं, इसमें दोनों पर 1 आता है और लड़के के फादर हार जाते हैं। वो आदमी डाइस के उस कंडीशन को स्नेक आइज कहता है। इसके बाद वो लड़के के फादर को मारने ही वाला होता है तभी लड़का अपने फादर को बचाने बाहर आ जाता है। फिर लड़के के फादर उस आदमी से फाइट करते हैं और लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वो आदमी लड़के के फादर को मार देता है और पूरे केबिन में आग लगाकर वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख लड़के के दिल में बदले की आग जाग जाती है। अब अगला सीन 20 साल बाद का दिखाया जाता है। ये लड़का एक मार्शल आर्ट फाइटर बन गया है। इस समय ये लॉस एंजलिस में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहा होता है जहाँ शुरुआत में वो हारता हुआ नजर आता है, लेकिन अगले ही पर वो ओपोनेंट के गले में एक चेन फंसा देता है और उसे बहुत मारता है। इसके बाद हर बार की तरह इस बार भी वो फाइट को जीत जाता है। फिर हमें पता चलता है कि लड़के ने अपना नाम स्नेक आइज रख लिया है। इससे पता चलता है कि वो आज भी अपने फादर के किलर को खोज रहा है। फाइट के बाद कैंटा नाम का आदमी स्नेक आइज से मिलता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जो असल में एक गन स्मगलर होता है। लेकिन स्नेक आइज उसे मना कर देता है। तब कैंटा उसे अपने फादर के मर्डर वाले न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे फादर के किलर को खोजने में मदद करूंगा। अब स्नेक आइज उसकी बात मान जाता है और उसके लिए काम करने लगता है। वो कैंटा के लिए मछली के अंदर गन की स्मगलिंग करता था। एक दिन कैंटा टॉमी नाम के एक आदमी को पकड़ लेता है जो उसके ग्रुप में रहकर उसकी जासूसी कर रहा था। असल में टॉमी कैंटा का ही कजिन होता है। कैंटा धोखा देने वाले आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता, इसीलिए वो उसे मारने ही वाला होता है। इस बार वो स्नेक आइज को गन दे देता है, लेकिन स्नेक आइज उसे शूट नहीं करता। इसके बाद टॉमी कैंटा के लोगों के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वो अकेले कैंटा के लोगों के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसके बाद स्नेक आइज उसे बचाता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों कैंटा के लोगों को मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। तभी टॉमी को कैंटा नजर आता है और वो उसे मारने जाता है, लेकिन कैंटा उसे अपनी स्किल से हराने लगता है। फिर स्नेक आइज उसे वहाँ से बचाता है और दोनों एक ट्रक में भागने की कोशिश करते हैं। तभी कैंटा के बहुत सारे आदमी तलवार से उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर भी दोनों किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब स्नेक आइज ट्रक को रिवर्स करता है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिससे इनकी जान बच जाती है, लेकिन तलवार के लगने से स्नेक आइज जख्मी हो गया था। होश में आने पर वो खुद को टॉमी के प्लेन में पाता है जो उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा था, क्योंकि स्नेक आइज ने उसकी जान बचाई है। टॉमी स्नेक आइज को बताता है कि कैंटा भी मेरे साथ ही बड़ा हुआ है, लेकिन उसने आराशिकागे क्लैन का लीडर बनने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। इसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब कुछ देर बाद दोनों टोक्यो पहुंच जाते हैं और टॉमी स्नेक आइज को अपने कैसल पर ले जाता है, जहाँ स्नेक आइज सबसे पहले अफीको से मिलता है जो यहाँ की चीफ ऑफ सिक्योरिटी थी। इसके बाद टॉमी स्नेक आइज को अपनी ग्रैंड मदर सेन से मिलाता है जो आराशिकागे क्लैन की प्रेजेंट लीडर है। असल में ये क्लैन जापान की एक निंजा सोसाइटी है जो यहाँ की बुराई से लड़ती है। टॉमी स्नेक आइज को अपने साथ रखना चाहता है और उसे एक निंजा वॉरियर बनाना चाहता है, क्योंकि स्नेक आइज ने टॉमी का भरोसा जीत लिया है। लेकिन अफीको को स्नेक आइज पर शक है, इसीलिए वो मना करती है। फिर भी सेन स्नेक आइज को अपना मेंबर बनाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इससे पहले स्नेक आइज को 3 चैलेंज को कंप्लीट करना होगा और खुद को इसके लायक साबित करना होगा। अब टॉमी स्नेक आइज को तीनों चैलेंज के बारे में बताता है, जिसमें से पहले 2 चैलेंज में उसे अपना ईगो और फियर यानी कि डर खत्म करना होगा, लेकिन तीसरा चैलेंज सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें फेल होने पर उसकी जान भी जा सकती है। अकीको स्नेक आइज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक आइज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए अकीको टॉमी को स्नेक आइज के बारे में वार्न करती है, लेकिन टॉमी को स्नेक आइज पर पूरा यकीन है, इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन स्नेक आइज को पहला चैलेंज दिया जाता है, जिसमें उसे हार्ड मास्टर के हाथ से पानी से भरा कटोरा लेना है और हार्ड मास्टर को भी उसके हाथ से कटोरा लेना होगा। लेकिन इस दौरान
दौरान कटोरे से पानी नहीं गिरना चाहिए। स्नेक आइज को इसके लिए 4 चांस दिए जाते हैं। इसमें से स्नेक आइज 3 बार अपनी कटोरी के पानी को गिरा देता है। तभी उसे टॉमी की बात याद आती है। इसके बाद वो अपना ईगो छोड़ देता है और फाइट करने की बजाय मास्टर से हम्बली रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद मास्टर कटोरे को एक्सचेंज करते हैं और स्नेक आइज पहला चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। अब रात को स्नेक आइज कैंटा से मिलने जाता है, जहाँ रिवील होता है कि स्नेक आइज ने टॉमी की जान बचाने का ड्रामा किया था ताकि वो टॉमी का ट्रस्ट जीत कर वहाँ जा सके। लेकिन स्नेक आइज ये काम मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि इसके बदले में ही कैंटा स्नेक आइज को उसके फादर यानी कि पिता के किलर को देने वाला है। कैंटा ने अब किलर को खोज लिया है और स्नेक आइज को किलर का डाइस दिखाता है, लेकिन कैंटा उसे किलर तक पहुंचाने के बदले ज्यूल ऑफ सन लाने के लिए बोलता है। अब अगले दिन टॉमी स्नेक आइज को ज्यूल ऑफ सन के बारे में बताता है, जिसमें सन की पावर है, लेकिन अराशिकागे क्लैन ने उसको सेफ रखने और उसकी पावर को यूज न करने की शपथ ली है। इसके बाद टॉमी स्नेक आइज को पहला चैलेंज कंप्लीट करने की खुशी में मॉर्निंग लाइट तलवार देता है। इसी के साथ टॉमी बताता है कि ज्यूल को केवल वो, उसकी ग्रैंडमदर और मास्टर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीएनए लॉक लगा है। अब टॉमी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैंटा आज यहाँ गन सप्लाई करने आने वाला है, इसीलिए वो उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन स्नेक आइज और अकीको भी उसके साथ जाते हैं। वहाँ पर स्नेक आइज वेपन प्रोटेक्ट करने के लिए रुकता है, जबकि टॉमी और अकीको कैंटा के लोगों का सामना करते हैं। ये सारा नजारा कैंटा एक बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा था। तभी टॉमी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाकर उससे लड़ने लगता है। इसके बाद अकीको भी टॉमी की मदद करने के लिए वहाँ जाने वाली होती है, लेकिन स्नेक आइज उसके आगे एक टावर गिरा देता है, जिसका फायदा उठाकर कैंटा वहाँ से भाग जाता है और टॉमी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अकीको वेपन यानी कि हथियार को चेक करती है, जिसके बॉक्स पर कोबरा का मार्क बना होता है, जो कि एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। अकीको समझ जाती है कि कैंटा कुछ करने वाला है, इसीलिए ये लोग मेजर स्कारलेट को बुलाने के लिए कॉल करती हैं, जो कि एक जो एजेंट है यानी कि जीआई जो एजेंट है, जो अराशिकागे के साथ काम करती है। लेकिन स्कारलेट के पीछे भी कुछ लोग पड़े होती हैं। इसके बाद स्कारलेट उन लोगों की अच्छे से धुलाई करती है। फिर उसे पता चलता है कि ये लोग असल में कोबरा ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इसके बाद वो टॉमी के पास एना नाम की टेररिस्ट की फोटो भेजती है, जो अभी कुछ समय पहले ही जापान में लैंड हुई है और उसने एक जगह पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खत्म कर दिया है। इसके बाद स्नेक आइज कैंटा से मिलने जाता है। इस बार अकीको उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेक आइज उससे बचकर निकल जाता है और कैंटा से मिलता है। स्नेक आइज को पता चल गया होता है कि कैंटा अराशिकागे क्लैन को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो नाराज होने लगता है, क्योंकि इस काम में वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। तभी एना वहाँ आ जाती है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो कोबरा ऑर्गेनाइजेशन की कमांडर है। इसे ज्यूल ऑफ सन चाहिए। इसके बाद वो स्नेक आइज को उसके फादर के किलर को दिखाती है और ज्यूल लाने के लिए 3 दिन का टाइम देती है। रात को ब्लाइंड मास्टर स्नेक आइज को दूसरा चैलेंज देता है। वो एक लाइट छोड़ता है और स्नेक आइज को उसको फॉलो करने के लिए कहता है। फिर स्नेक आइज जैसे ही लाइट को फॉलो करता है, उसके सामने उसके फादर का मर्डर वाला सीन आ जाता है। इससे स्नेक आइज इमोशनल हो जाता है और गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया था। फिर वहाँ उसके फादर नजर आते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह स्नेक आइज अपने गिल्ट से बाहर आ जाता है और दूसरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। उसी रात स्नेक आइज चुपके से कैसल टेम्पल में घुस जाता है, जहाँ पर ज्यूल ऑफ सन को पूरी सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। तभी वहाँ के सेंसर मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अकीको को पता चल जाता है, लेकिन उसके जानने से पहले ही स्नेक आइज वहाँ से भाग जाता है। फिर भी अकीको को स्नेक आइज पर शक होता है, इसीलिए वो उसके केबिन में आती है, लेकिन स्नेक आइज वहाँ पहले ही आ गया था। इसके बाद स्नेक आइज उसे अपने फादर के मर्डर के बारे में बताता है। इससे अकीको को उस पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसी वजह से स्नेक आइज खुद भी अपने बारे में नहीं जानता। अगले दिन स्नेक आइज को तीसरा चैलेंज दिया जाता है, जिसमें स्नेक आइज को अंडरग्राउंड गुफा में भेजा जाएगा और वहाँ मौजूद एनाकोंडा जजमेंट देंगे कि उसका हार्ट प्योर है या नहीं। इस दौरान अगर वो फेल हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। अब स्नेक आइज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और नीचे जाकर एक टाइल पर अपना पैर रखता है। इसके बाद वहाँ पर 3 बड़े बड़े एनाकोंडा आ जाते हैं। वो सेंस कर लेते हैं कि स्नेक आइज का हार्ट प्योर नहीं है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी अकीको वहाँ आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद तीनों सैन के सामने होती है और वो बहुत गुस्से में होती है, लेकिन स्नेक आइज वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका हार्ट प्योर नहीं है और वो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ स्नेक आइज ने सच बोला था, इसीलिए सैन उसे जिंदा छोड़ देती है और अराशिकागे से निकाल देती है। टॉमी इस बात से बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि स्नेक आइज ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। अब स्नेक आइज यहाँ से जाने से पहले टॉमी से मिलता है और दोनों अपना ब्लड मिलाकर फ्रेंडशिप करते हैं। इस तरह स्नेक आइज चालाकी से टॉमी का ब्लड ले लेता है
इसके बाद वो टेम्पल यानी कि मंदिर जाता है और वहाँ के सेंसर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अलार्म बजने लगता है और टॉमी अकीको के साथ ज्यूल को चेक करने वहाँ जाता है। टॉमी अपने ब्लड से वहाँ का लॉक ओपन करता है, इसमें ज्यूल सेफ था। ये सारी चीजें स्नेक आइज छुपकर देख रहा था। टॉमी के वहाँ से जाते ही स्नेक आइज अंदर आता है और टॉमी के खून से लॉकर ओपन कर लेता है। इस तरह वो ज्यूल चोरी करने में कामयाब हो जाता है। तभी अकीको वहाँ पर आ जाती है और स्नेक आइज को ऐसा करते देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो स्नेक आइज को रोकने के लिए उससे फाइट करती है, लेकिन स्नेक आइज उसे हराकर मोटर बाइक पर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा कैंटा के पास जाता है और अपने फादर के किलर के बदले में उसे ज्यूल दे देता है। जिसके बाद कैंटा ज्यूल की पावर अपने एक आदमी पर टेस्ट करता है, जो एक झटके में उसकी पावर से मर जाता है। इसके बाद कैंटा अराशिकागे को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है और स्नेक आइज अपने फादर के किलर से मिलता है, जहाँ रिवील होता है कि असल में वो एक कोबरा एजेंट है और कोबरा ऑर्गेनाइजेशन ने ही उसे ऑर्डर दिया था, जिसके बाद उसने स्नेक आइज के पिता को मारा था। अब स्नेक आइज को रियलाइज हो जाता है कि उसने बदले की आग में बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो उसे छोड़कर कैंटा और एना को रोकने चला जाता है। अब वहाँ पर अकीको और टॉमी भी उसके पीछे आ जाते हैं। उनको लगता है कि स्नेक आइज उनसे फाइट करेगा, लेकिन स्नेक आइज कैंटा के लोगों से फाइट करने लगता है और अकीको समझ जाती है कि स्नेक आइज उनकी साइड से लड़ रहा है। दूसरी तरफ कैंटा अपने लोगों के साथ अराशिकागे के कैसल में पहुंच गया है और ज्यूल की पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, जहाँ पर ब्लाइंड मास्टर और हार्ड मास्टर कैंटा के लोगों से फाइट कर रहे हैं और अब स्कारलेट भी वहाँ पर आ गई है। दूसरी तरफ कैंटा और कोबरा के लोग स्नेक आइज पर भारी पड़ने लगते हैं, इसीलिए अकीको वहाँ जाकर उसे बैकअप देती है, लेकिन टॉमी को स्नेक आइज ने धोखा दिया था, इसीलिए वो गुस्से में स्नेक आइज पर अटैक करने लगता है। फिर स्नेक आइज उसे समझाता है कि कैंटा के पास ज्यूल है, इसीलिए सबसे पहले हमें उसको रोकना होगा। इसके बाद टॉमी उसकी बात मान जाता है, लेकिन अभी भी वो स्नेक आइज से नाराज था। दूसरी तरफ कैंटा ज्यूल की मदद से सेन को घेर लेता है और उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद एना स्कारलेट और अराशिकागे के साथ टेम्पररी अलायंस कर लेती है, क्योंकि वो कैंटा को सबक सिखाना चाहती है। अब टॉमी अपने दोनों मास्टर के साथ कैंटा के लोगों को धूल चटाने लगता है। दूसरी तरफ सैन, स्कारलेट और एना भी कैंटा के लोगों का सामना करने लगते हैं। अब स्नेक आइज भी वहां आकर टॉमी को बैकअप देने लगता है। कुछ ही देर में कैंटा के सभी लोग मारे जाते हैं और पूरा अराशिकागे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद कैंटा ज्यूल की पावर से उनको मारने जाता है। तभी चालाकी से ये लोग कैंटा के पीछे बहुत सारा एक्सप्लोजन रख देते हैं। इसके बाद वो जैसे ही ब्लास्ट होता है, कैंटा के हाथ से ज्यूल नीचे गिर जाता है और टॉमी कैंटा से पहले उसे उठा लेता है। इस समय वो बहुत गुस्से में था और कैंटा को मारने के लिए ज्यूल की पावर यूज कर देता है। फिर भी कैंटा वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद सैन ज्यूल को हार्ड मास्टर को दे देती है और मास्टर उसे टेम्पर में ले जाकर रख देता है। वहीं स्नेक आइज कैंटा का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैंटा स्नेक आइज से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो स्नेक आइज को हर बार बहुत आसानी से हरा देता है। तभी स्नेक आइज एनाकोंडा सांप वाली गुफा को देखता है। फिर वो चालाकी से कैंटा के पास चला जाता है और उसके पैर में चैन बांध देता है। इसकी मदद से स्नेक आइज उसे गुफा के अंदर लेकर कूद जाता है, जहाँ पर एक एनाकोंडा कैंटा को मारने वाला होता है, लेकिन कैंटा अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। तभी वहाँ से दूसरा एनाकोंडा बाहर आता है और कैंटा को निगल जाता है। अब चैन का दूसरा हिस्सा स्नेक आइज के हाथ में बंधा था और वो भी उसके साथ अंदर जाने लगता है। तभी वो एनाकोंडा रुक जाता है और तीसरा वाला एनाकोंडा आकर उसे आजाद कर देता है, क्योंकि स्नेक आइज ने अपने बदले के बारे में भूलकर अराशिकागे को बचाने का डिसाइड किया था और इस तरह उसका हार्ट यानी कि दिल अब प्योर हो गया था। सैन टॉमी को बताती है कि उसने ज्यूल का यूज किया, इसीलिए वो उसकी शपथ टूट चुकी है, जिस वजह से वो अराशिकागे का लीडर नहीं बन पाएगा। ये सुनते ही टॉमी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अराशिकागे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। वो स्नेक आइज को अगली बार मिलने पर उसे मारने की धमकी देता है और अराशिकागे और अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में वहाँ पर स्कारलेट आती है और स्नेक आइज को उसके फादर की फाइल दिखाती है। फिर यहाँ रिवील होता है कि उसके फादर भी एक जो एजेंट थे, जिन्होंने हर समय उसे प्रोटेक्ट किया। इसके बाद वो स्नेक आइज को जो एजेंट बनने का ऑफर देती है, जिसे स्नेक आइज एक्सेप्ट कर लेता है और सबसे पहले टॉमी को खोजने जाता है। वहीं टॉमी जापान छोड़ने के लिए प्लेन में बैठा होता है। तभी एना वहाँ आकर उससे मिलती है और उसे कोबरा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिसके बाद टॉमी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और खुद को स्टॉर्म शैडो का नाम देता है। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।